कि अब ये बात सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा चल रही है कि लोग इसकी तह में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब मैंने ऐसा क्यों किया है। क्या मैं पत्रकारिता से उब गया हूँ? क्या मैं बिल्कुल साइडलाइन हो गया हूँ? क्या मैं कहीं अपनी जगह नहीं पाता हूँ? और उस शौक में को हम बहुत ज्यादा कुछ इंटेलेक्चुअली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना भी काफी बेमानी है। मेरे तो बस एक मन था कि कचौड़ी बेचेंगे तो जीवन में एक बार जो बेची तो पूरे दक्षिण एशिया के सभी राष्ट्राध्यक्षों, प्रधानमंत्रियों, खिलाड़ियों, सिनेमा वाले, जो उद्योगपति, मतलब हर तरह के लोग से बात करने का, उठने बैठने का मौका मिला। तो अब मुझे ये बताइए कि मैं आपके नए वेंचर पे आ रहा हूँ और यहीं से जंप लेते आ रहा हूँ कि ये जो बदलाव हुआ मीडिया से लेकर के राजनीति तक में जो एक बदलाव जिसकी हमने चर्चा की, क्या ये एक वजह है कि संजीव श्रीवास्तव जी बीबीसी हिंदी में पहले स्ट्रिंगर बने, फिर बीबीसी हिंदी सेवा के प्रमुख रहे और हम जैसे कितने ही लोग आपको सुन के और आपके और बाकी साथियों को सुन करके इस पेशे में आए, जो इस पेशे में नहीं है वो भी आपको याद करते रहते हैं। आपकी बात बीबीसी के साथ कौन भूल सकता है? रेडियो पर कुछ मिनट में जी। लाल किशन आडवाणी से लेकर के और तमाम बड़े-बड़े लोगों से बातचीत करना और उनके मनपसंद एक गाना भी बजाना, एक लाइन। तो क्या ये जो बदलाव है हम जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो एक वजह है जिसकी वजह से संजीव श्रीवास्तव जी ने कहा कि यार बहुत हुआ दिल्ली-विल्ली, अब चलो जयपुर चलते हैं और अब बढ़िया जो एक मन कर रहा है वो काम करते हैं और एक रेस्टोरेंट शुरू करते हैं। क्या वजह है आपके दिल्ली से जयपुर जाकर के और ये शुरू करने की? बताइए। देखिए, सबसे पहले तो विकास, जो आपने मेरे बारे में अच्छी बातें कही, और बड़ा पता नहीं मैं इस लायक हूँ कि नहीं, लेकिन उसके लिए आभार, बहुत धन्यवाद। और मैं तो सच बताऊं, और इसमें कोई झूठी विनम्रता नहीं, मैं मेरा काम ईमानदारी से करने का प्रयास करता था। कभी अच्छा हो जाता था, कभी कम अच्छा हो जाता था, वो सब। और उस प्रोग्राम का नाम था बीबीसी एक मुलाकात, जिसमें हम इंटरव्यूज करते थे, और भी कई इस तरह के विषय। लेकिन ये जो मेरा, आप वेंचर कह रहे हैं कि एडवेंचर है कि अ, अ, देखिए, अगेन ये बातें बोलना थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन चूंकि अब ये बात सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा चल रही है कि लोग इसकी तह में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब मैंने ऐसा क्यों किया है। क्या मैं पत्रकारिता से उब गया हूँ? क्या मैं बिल्कुल साइडलाइन हो गया हूँ? क्या मैं कहीं अपनी जगह नहीं पाता हूँ? क्या ये किसी किस्म की कुंठा है? या जैसे कोई कह रहा है जमीर बेचने से अच्छा है कचौड़ी बेचे या कुछ, या कोई सांत्वना दे रहा है कि देखिए इतने अच्छे पत्रकार की आज ये स्थिति होगी, मतलब जो। और कई लोग, बहुत बड़ी संख्या में, इनसे कहीं ज्यादा संख्या में, जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई बहुत मैंने अच्छी पत्रकारिता की और बड़ा अच्छा मैं वो पत्रकार था और संपादक था। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को साधुवाद देना चाहता हूँ, उन लोगों को थैंक यू करना चाहता हूँ, और बिल्कुल मन से ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो भी संपादक होता है, ही और शी इज एज गुड और बैड एज हिज टीम। मैं बहुत ही फॉर्चुनेट रहा कि मुझे हमेशा बहुत अच्छे साथियों के साथ काम करने का मौका मिला। मैंने मेरे वरिष्ठ जनों से बहुत अच्छा सीख मिली, मुझे उन्होंने मुझे सही गाइड किया, और बहुत कुछ उसमें अपॉर्चुनिटी की और डेस्टिनी की भी बातें होती हैं, जिसको मैं मानता हूँ कि भाई मेरी वो पारी अच्छी निकली। लेकिन मेरा कतई पत्रकारिता की, जो मैं आज की पत्रकारिता की जो ढर रहा है उसकी आलोचना कर रहा हूँ, वो एक बात है। लेकिन मेरा पत्रकारिता से, मीडिया से मोह भंग हो गया, ऐसा तो कतई नहीं है। भाई मैं 40 साल से यही करता रहा हूँ, और अभी भी आपके पहले 3 सवाल उसी संदर्भ में थे, और शायद आगे भी करता रहूंगा जब तक मेरी बुद्धि इस लायक रहेगी। हाँ, तो मैं पत्रकारिता को आज भी अपना फर्स्ट लव मानता हूँ। वो वही काम मैं बेहतर ढंग से कर सकता हूँ। ये जो सामान मेरी दुकान पे या रेस्टोरेंट में जो भी बन रहा है, वो तो मैं नहीं बना रहा। उस पे तो मेरा, मैं भी बाकी लोगों की तरह से चख के कह सकता हूँ कि मैं ठीक बन रहा है या कम ठीक बन रहा है। तो ये कोई उसका मतलब आइदर और नहीं है। एक तो मेरी जर्नलिज्म से इस तरह की कोई शिकायत नहीं है, वो एक क्रिटिक की तरह मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं ना हताश हूं, ना निराश हूं, ना मैं किसी पत्रकारिता से ऐसा हो गया है कि अब मेरा मन हट गया है। और न ही ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कोई मुझे अ, कोई मैं इससे कोई ऐसी आमदनी का साधन बना लूंगा भगवान की दया से, वहां भी सब कुछ ठीक है। और ये इस काम से कुछ ऐसा हो भी नहीं जाएगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा जीवन की तरह। ये बस मुझे शौक था, और मेरे कॉलेज के दिनों से शौक था।
अभी थोड़ा समय काल ऐसा था कि मैं भी थोड़ी फुर्सत में था, उतना व्यस्त नहीं था, मौका भी था, दस्तूर भी था। मैंने सोचा चलो भाई मन की हसरत निकाल लेते हैं। सारी हसरतें तो कभी निकलेंगी नहीं, कई तो हमारे साथ ऊपर जाएँगी। जो छोटी-मोटी निकाल सके वो निकाल लें, तो मैं तो सिर्फ़ शौक पूरा कर रहा हूँ। और उस शौक में को हम बहुत ज़्यादा कुछ इंटेलेक्चुअली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना भी काफ़ी बेईमानी है, क्योंकि एक्चुअली मैंने उस पे अ, इतना मनन किया नहीं। मेरे तो बस एक मन था कि कचौड़ी बेचेंगे भी जीवन में एक बार, जो बेच ली। अब अ, अगर वो चलती रहेगी और ठीक मज़ा आता रहेगा तो करते रहेंगे। तो इसको मैं अपने जीवन में जो कई रंग होते हैं आदमी के, हर व्यक्ति के, उसमें से एक रंग मानता हूँ जिसको मैं अभी एन्जॉय कर रहा हूँ, और टिप्पणियों को भी एन्जॉय कर रहा हूँ, कमेंट्स को भी एन्जॉय कर रहा हूँ। ये अब ये कुछ बातें लोग ये सही भी लिख रहे हैं। जी, जी, कि कुछ मुझे बातें आपकी सही भी हैं कि भई पत्रकारों का रिटायरमेंट के बाद क्या भविष्य होगा, और जो इतने अ, अच्छे जगह पे, अच्छी संस्थाओं के साथ या अच्छी नौकरियां जिनकी नहीं रही, तो उनकी क्या कोई आर्थिक सुरक्षा जो है, उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन या कुछ होना चाहिए। उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। तो वो पार्ट भी सही है। लेकिन मेरे निर्णय में कोई बहुत ज्यादा खोजबीन पड़ताल, मतलब मुझे खुद को ही नहीं मालूम तो मैं किसी को क्या बताऊं। तो मेरा मन था, बहुत दिनों से मन था। अ, अभी मौका लग गया, कर सकते हैं, कर लिया। कौन सा इसमें कोई मुझे कोई रॉकेट भेजना है आसमान में। मैंने पूरे जीवन विकास में बहुत, एक्चुअली मैं बहुत ही ग्रेटफुल और थैंकफुल हूँ जिस तरह से मेरा जीवन, जिसने भी निर्धारित किया, भगवान ने, डेस्टिनी ने, अपॉर्चुनिटीज ने, साथियों ने। मतलब मेरे मुझे कभी भी नहीं लगा मैं काम कर रहा हूँ। मेरी पूरी जिंदगी जैसे खेल में ही निकल गई है। और अभी ये भी उस एक खेल का ही अंग है, जो ये मेरा नया एडवेंचर है कि वेंचर है कि मिस स्टेप है कि सही स्टेप है, मालूम पड़ जाएगा थोड़े दिनों में। लेकिन इसके पीछे कोई बहुत अ, कोई मतलब कोई इसमें कोई रहस्य का पुट नहीं है जरा सा भी, या कोई बहुत मनन का। सो अब ठीक है, एक जीवन है, जो जो कर सको, और जो मन है, और जो मन की इच्छा पूरी हो सकती है। हमें सोचो कोई मैं बड़ी भारी भरकम बैनर या मुगले आजम जैसी फिल्म बनाने का मन करूं, मैं नहीं बना पाऊंगा ना। मेरे पास उससे तो जो छोटी छोटी हसरतें हैं जिनको कर सकते हैं पूरा, वो जीवन तो जा रहा है, तो उसको निकाल लें। यही प्रयास है, और कुछ भी मुद्दा नहीं है इसमें। तो मुझे उम्मीद है कि इस बातचीत के बाद जब ये वीडियो जाएगा तो बाकी जो साथी चर्चा कर रहे हैं उनको और उनकी जिज्ञासाओं को हम शांत कर पाएंगे। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जब अमूमन लोग पत्रकारिता करते हैं, सालों तक दिल्ली में रहते हैं, नेताओं के इर्द गिर्द रहते हैं, पार्लियामेंट जाना आना होता है, लुटियन जोन आपका उठना बैठना होता है, उसको छोड़ना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल होता है। मुझे लगता है ये सवाल इसलिए लोगों के ज्यादा उठ रहे हैं। उसके बाद लोग किताब लिखते हैं, फिर कहीं किसी संस्था में चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, बाकी संस्थानों में चले जाते हैं। और आप चूंकि जयपुर लौट के गए और वहां कुछ कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक वर्ग ये भी है जिसको लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है। तो कुछ तो प्लानिंग की ही होगी आपने। विनम्रता में आप कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल नहीं की। नहीं नहीं विकास, देखो जयपुर में, मैं जयपुर का लड़का हूँ। मैं जयपुर में पैदा बड़ा हुआ, जयपुर इज माई होम टाउन। मैं जीवन में जहां भी रहा, मेरे मेरे दिमाग में इस बारे में कभी भी कंफ्यूजन नहीं था कि मैं घूम फिर के घर आऊंगा, जयपुर आऊंगा। मैं मैं बड़ा हूँ। और मैंने जब जयपुर छोड़ा था तो कोई बच्चा नहीं था, कोई बहुत मेरी कच्ची उम्र नहीं थी। मैं 34 साल की उम्र में शायद मैंने जयपुर छोड़ा था, तो मैं पूरी तरह से पक चुका था। जयपुर में रसा बस बस चुका था मेरे अंदर। तो मैं कहीं भी रहा, मुझे मन में रहता था कि मेरा घर जयपुर है, ये मेरे सब अस्थायी ठिकाने हैं। और जहां तक ये इन सब की बातें, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, और ये तथाकथित ग्लैमर, या तो मैं मुझे बहुत अवसर मिले, मैंने सब कुछ किया। भारत के मतलब पूरे दक्षिण एशिया के सभी राष्ट्राध्यक्षों, प्रधानमंत्रियों, खिलाड़ियों, सिनेमा वाले, जो उद्योगपति, मतलब हर तरह के लोग से बात करने का, उठने बैठने का मौका मिला। लेकिन मुझे दो बातों में बहुत क्लैरिटी रही कि एक तो वो मेरे संबंधी थे, कोई मेरी उनसे निजी वो नहीं थी। मैं एक अच्छी संस्था का प्रतिनिधित्व था, वो उस संस्था को सम्मान दे रहे थे, इसलिए मेरा भी स्वागत कर लेते थे, मुझे भी एंट्री मिलती थी। मैं मैंने कभी भी ये नहीं समझा कि इसमें कोई कि कोई मेरी काबिलियत की वजह से हो रहा है ना। आप जिस बैनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जब तक आप बहुत निपट मूर्ख नहीं हो, थोड़े आप
तमीज़दार हों, सलीके से बात करने वालों, तो आपको उस तरह का सम्मान मिल जाता है, उसमें मेरा कुछ नहीं था। तो मेरे पास ना ज़्यादातर जो मैंने इंटरव्यूज़ करे उनमें 90% लोगों के साथ मेरी कोई फ़ोटो नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं आई कभी। ना मेरे पास उनके ना मैंने कभी उनसे बाद में कोई बड़ी संपर्क नहीं, कोई इसकी मेरा काम था इंटरव्यू करना, इंटरव्यू का वो अपने दुनिया में, मैं अपनी दुनिया में, मैं तो एक प्रोफ़ेशनल था। ये ज़रूर आनंद आता था मुझे भी, अच्छे बड़े लोगों से बात करके समझ के मेरी सीख और ज्ञान बढ़ता था। सवाल पूछना, गप लगाने का मुझे शुरू से शौक है, जैसे आपके साथ भी लगा रहा हूँ अभी। तो मैं जी, बातचीत को पूरी तरह से लुत्फ़ लेता था, आनंद लेता था उसका। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि वो मेरा कोई रियल लाइफ़ थी। और मैं अभी नहीं आया हूँ, मैं 2020 कोविड के फर्स्ट लॉकडाउन के दौरान जयपुर आ गया था। मेरे घर में कुछ ऐसी स्थिति थी, मेरे ब्रदर इन लॉ बहुत बीमार थे, वी लॉस्ट हिम आल्सो इन 2020। और फिर लॉकडाउन रहा तो बच्चे भी यहाँ से ही काम करते रहे। लॉकडाउन जब उठा तो मेरी मदर बहुत 90 साल के ऊपर हो चुकी हैं, तो वापस दिल्ली में जाएँ, फ्लैट में जाएँ, उनको सीढ़ी उतरने चढ़ने, और कोई कारण नहीं था, मैं भी कोई रेगुलर जॉब में तो था नहीं 2015 से। तो फिर अपना घर था, रह गए, और वो बाकी चीज़ें, लोगों से बातचीत और इस तरह के कार्यक्रम सब जयपुर से भी वैसे ही उतनी आराम से हो जाते हैं। इलेक्शन बिल्कुल। वगैरह के टाइम कहीं चले जाते हैं किसी जगह। तो वो बस बात ये है, मतलब कोई ऐसा ऐसे किसी भी चीज़ में कोई पेच नहीं है। मतलब मेरे कहने का सिर्फ वो है, ना मैं वो किसी भारी वो भार को ढो रहा हूँ, ना मैं कुछ ये समझता हूँ कि वो बड़ा तुर्रमकान हूँ, ना मैं ये कोई समझता हूँ मैं बिल्कुल निपट यूज़लेस हूँ। ठीक है, मैं अच्छी खासी, मुझे अवसर मिल गया अच्छा खासा, मैंने काम करने का प्रयास किया। वो भी एक समय था बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा समय है। जी, ज़रूर, बिल्कुल बहुत अच्छा समय है और मैं अब जल्दी ही जयपुर आने की प्लानिंग कर रहा हूँ। आपके एक श्रोता हैं, उनको लेकर के आऊँ। मैं मेरी ये दुआ है कि वहीं मुलाकात हो आपसे। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के थैंक यू। लिए, समय देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू विकास, थैंक यू। थैंक यू। थैंक